औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our eighth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड परवेज इकबाल साहब की उसका जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको हमने स्टार्ट किया है। तो डेली बेस पे हमारा एक लेक्चर होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लिसनर हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा उर्दू में। तो आपने ऐसा करना है कि डेली जो भी लेक्चर हो एक तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बाकी इसका स्टेटस भी लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना उन तक ये पहुंचे और सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसकी प्रिपरेशन सारे लोग जो है ना वो कर सकें। ठीक है, तो आए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारा है दूसरा, जो अलीगढ़ मूवमेंट है, जो तरीके अलीगढ़ है उसके बारे में है। तो मैं तरीके अलीगढ़ जो है 1857 के अंदर हुई थी। तो तरीके अलीगढ़ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना वो क्यों पेश हुई, ठीक है, क्यों स्टार्ट हुई, इसका बेसिक जो पर्पस क्या था। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मूवमेंट से पहले 1857 के अंदर जंग आज़ादी जो है ना वो स्टार्ट हुई थी मेरठ जो है वहाँ से। तो बेसिकली ये जो जंग आज़ादी थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका बेसिकली जो पर्पस था वो ये था कि हिंदू जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेज आर्मी थी, तो उन्होंने जो यानी कि सुअर की चर्बी है उससे जो है ना वो जो फायर करने के लिए जो उनको ये दिए कारतूस दिए जाते थे, तो उनके ऊपर सुअर की चर्बी लगी होती थी। पहले दांतों से सुअर की चर्बी जो है उसको उतारना था और फिर जो है ना वो उसको बंदूक में डालकर जो है उसको फायर किया जाता था। ठीक है, तो आपको पता है कि ये सुअर इस्लाम में हराम है। वो तो अंग्रेज हैं, उन्होंने जानबूझकर जो है ना वो मुसलमानों की इज्जत नफ्स जो है उसको मजरूह करने के लिए ये काम किया। तो सुअर और गाय की चर्बी से वो बनाया गया था। सुअर की चर्बी भी लगाते थे और गाय की भी। आपको पता है कि सुअर मुसलमान जो है ना वो उसको हराम कंसीडर करते हैं, वो हराम है। इस वजह से मुसलमानों को की इज्जत नफ्स जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको भी ठेस पहुंची। और जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, क्योंकि वो गाय का, हिंदू जो लोग हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते, तो वो उनको अपनी वालदा कंसीडर करते हैं, माँ कंसीडर करते हैं। तो इसकी वजह से उसकी पूजा करते हैं और इसकी वजह से फिर वो क्या उन्होंने क्या किया कि यानी कि इनकार कर दिया वो जो यानी कि कारतूस हैं उनको चलाने से। तो इसकी वजह से बगावत स्टार्ट हो गई थी और पूरे यानी इंडिया के अंदर ये एक जंग का माहौल क्रिएट हो गया था, जिसमें जो सर सैयद जो मौलाना जफर अली खान है उनको फिर लीडर बनाया गया। और लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि पाकिस्तान जो बरसगीर है, सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जंग तो हुई अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इसमें कुछ जो हिंदू है उनकी कुछ जो है ना वो बेईमानी समझ लें या वो कुछ इस तरह का इशू था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन यानी कि फाइनली हुआ ये था कि ये जंग आज़ादी जो है ना वो नाकाम हो गई थी। तो जिसकी वजह से जो अंग्रेज हैं उनके दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत क्रिएट हो गई थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पाबंदियां जो है ना वो लगा दी थी मुसलमानों के ऊपर, और मुसलमानों को जो मुलाजमतें देना बंद कर दी गई थी, कर दी थी, और मुसलमानों को मुलाजमत से निकाल दिया गया था ये सारे, और मुसलमानों के कुछ हकूक जो हैं वो भी सलब कर लिए गए थे। तो ये सारे सारा पस मंज़र है ये जो जंग आज़ादी हुई थी। उसके बाद तो फिर जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने फील किया कि ऐसे अगर मुसलमान जो है वो अंग्रेजों से नफरत करते रहे,
मुसलमानों से दूर होते रहे तो ये एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। और फिर जब वो ये एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगी तो ये कैसे जो अंग्रेज हैं उनका मुकाबला करके उनसे कैसे आज़ादी या छुटकारा कैसे हासिल करेंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो इकट्ठा किया और उनको मोटिवेट किया, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की कि आप जो है ना वो फिलहाल जो है ना वो जो पॉलिटिशियन है, जो सियासत है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनसे दूर रहें, ठीक है। और आप एजुकेशन जो है उसको हासिल करें, ठीक है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी सीखेंगे नहीं, उनकी बातों की आपको समझ नहीं आएगी, आप जदीद जो अलूम है उस वो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम है, इनकी बेस पे फिर सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान ने उनको मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम जो है ना वो पाकिस्तान हासिल सॉरी आज़ादी हासिल करने के लिए एक प्रॉपर जद्दोजहद करें, इल्म को हासिल करें, ठीक है। और हर लिहाज से जो है ना वो हम परफेक्ट हो जाए ताकि हम जो है ना वो अलूम भी हासिल करें और फिर अंग्रेज़ों के साथ हमारा कंप्रोमाइज़ हो जाए और फिर हम अपनी आज़ादी वहाँ से हासिल करें, ठीक है। तो इसका जो पस मंज़र है, इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। आफ्टर 1857 यानी 1857 के बाद द मुस्लिम वर पासिंग थ्रू द डार्क पीरियड, मुसलमान एक डार्क पीरियड से गुजर रहे थे, यानी कि मुसलमानों का जो वो पीरियड था वो बहुत यानी कि स्याह था, ठीक है, बहुत डार्क था। सर सैयद अहमद खान ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रिंग द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट आउट ऑफ डार्कनेस। तो सर सैयद अहमद खान ने एक बहुत अच्छी कोशिश की कि मुसलमानों को जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उनको उस डार्कनेस से, उस अंधेरा से अंधेरे से बाहर निकाला, ठीक है। His effort to educate the Muslim of the subcontinent, उनकी एफर्ट थी, उनकी कोशिश थी कि जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इस नेम्ड एज अलीगढ़ मूवमेंट। तो उन्होंने इस तहरीक को, इस मूवमेंट को जो है ना वो अलीगढ़ का नाम जो है ना वो दिया, क्योंकि ये अलीगढ़ के मकाम से स्टार्ट हुई थी। थ्रू दिस movement awakened the Muslim and show them the path of educational, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और इससे फिर उन्होंने क्या किया कि जो सोए हुए मुसलमान थे उनको जगाया एंड शोड देम, और उनको एक रास्ता दिखाया एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए उनको एक रास्ता दिया कि आप इसके ऊपर चलकर जो है ना वो अपनी एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल और जो सोशल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान की जो एजुकेशन के रिलेटेड सर्विसेज हैं, उन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज दी, कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, तो इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है मुरादाबाद स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन 1859, यानी कि 1859 के अंदर उन्होंने मुरादाबाद के अंदर जो है उन्होंने एक स्कूल कायम किया। अलीगढ़ तहरीक की तालीमी खिदमात में देखें तो मुरादाबाद स्कूल 1859 में कायम किया। मैंने साथ में उर्दू भी बताया है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। ओके जी डियर एस्पायरेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है बेसिकली, तो इसकी जो एजुकेशन से रिलेटेड इसकी जो खिदमात हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुरादाबाद स्कूल जो है ना वो 1859 के अंदर कैम्प किया।
उसके बाद सेकंड ये है कि गाजीपुर स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन 1862, तो 1862 के अंदर गाजीपुर के अंदर भी एक स्कूल जो है ना वो कायम किया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे ये है कि साइंटिफिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश इन 1863 इन गाजीपुर, तो गाजीपुर के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश की 1863 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने। तो ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है ना, इसका बेसिकली पर्पज ये था कि जो जदीद अलूम हैं, जो यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो जदीद अलूम है, जो नई नई बुक्स हैं, उनको ट्रांसलेट करके उर्दू में उनकी ट्रांसलेशन करना ताकि मुसलमान उनको स्टडी कर सकें, ये हमारे पास बेसिकली जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसका पर्पस था कि जो जदीद अलूम की बुक्स हैं, जो इंग्लिश बुक्स हैं, उनको ट्रांसलेशन की जाए, उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे आता है कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट वार पब्लिश इन 1866, तो अलीगढ़ जो इंस्टीट्यूट गजेट है वो पब्लिश किया गया 1866 के अंदर। ये एक गजेट है, डाइजेस्ट है, जो कि 1866 के अंदर प्रेजेंट किया गया, पब्लिश किया गया था। उसके बाद ये 5 नंबर पे हमारे पास आता है कमेटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम वाज एस्टेब्लिश इन 1870, तो सर सैयद अहमद खान ने एक कमेटी जो है ना वो बनाई थी ताकि मुसलमानों के अंदर जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए, एजुकेशन को प्रमोशन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दी जाए। तो ये कब बनाई गई थी? तो ये 1870 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जी 6 नंबर पे MAO हाई स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन 1875, तो 1875 के बाद MAO हाई स्कूल जो है ना वो कायम किया गया। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है कि MAO कॉलेज वाज इस्टेब्लिश इन 1877। यहाँ पे जी सबसे पहले यानी कि MAO स्कूल उन्होंने बनाया था 1875 के अंदर, और 1877 के बाद 77 के अंदर 2 साल के बाद उस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है, 2 साल के बाद। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है कि अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ सॉरी ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज इस्टेब्लिश इन 1886, तो 1886 के अंदर ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है ना वो बनाई गई। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो लास्ट है, MAO कॉलेज वाज प्रमोटेड टू मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1921, ठीक है। तो कॉलेज को 1921 के अंदर जो है एक मुस्लिम तरक्की देकर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दी गई, ठीक है। यानी कि पहले 75 में स्कूल बनाया गया, ठीक है, MAO स्कूल। उसके बाद फिर 77 में 2 साल के बाद कॉलेज बनाया गया, और उसके बाद फिर 1921 के अंदर सम बुक बुक जो है उसके अंदर ये 1920 भी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन दोनों में से अगर एक भी आ जाए तो आपने दोनों में से एक ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। 1921 भी आ सकता है, 1920 भी आ सकता है। तो तो यानी कि वो जो कॉलेज था उसको 1921 के अंदर उसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, उसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ये जो तरीक शुरू हुई थी अलीगढ़ तरीके अलीगढ़ जिसको हम कहते हैं कि उसकी खसूसियत क्या है, उसकी खूबियाँ क्या थी हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है ए ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइंस, मशरकी और मगरबी अलूम का इम्तजाज, यानी कि उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ब्लेंड कर दिया गया। जो मगरबी उलूम है और जो मशरकी उलूम है उनको ब्लेंड कर दिया गया, मतलब ये कि जो सब कॉन्टिनेंट का के उलूम पढ़ाए जाते थे उनको, और जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको ब्लेंड कर दिया गया, उनको इकट्ठा कर दिया गया। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि एमओ कॉलेज वाज रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच इस्लामिक वैल्यूज वर डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट। ये जो MAO कॉलेज है ये एक रिहायशी इदारा था जिसमें इस्लामी अक़दार को परवान चढ़ाया जाता था, जिसमें इस्लामिक जो वैल्यूज हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन है, इस्लामिक जो कल्चर्स हैं,
उनको परवान चढ़ाया जाता था, इस्लामिक स्टैंडर्ड से वो बच्चों को सिखाए जाते थे। ठीक है। इसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कि टीचिंग स्टाफ आल्सो इंक्लूड द इंग्लिश टीचर फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड आल्सो फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है। कि जो टीचिंग स्टाफ है, जो टीचर हैं, आल्सो इंक्लूड द इंग्लिश टीचर, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाने के लिए इंग्लिश टीचर की ज़रूरत होती, इंग्लिश जो टीचर हैं उनको रखा गया। एंड आल्सो फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ताकि वो वेस्ट का जो कल्चर है, जो मगरबी कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर है, उसको प्रमोट किया जा सके, उसकी प्रमोशन के लिए। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे है कि एजुकेशन फॉर एलीट वाज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ मास एजुकेशन। तो मगरबी सकाफत का फरोग इश्तराकिया के लिए इज्तमाही तालीम के बजाय तालीम फराम की गई, यानी कि एजुकेशन जो है ना वो एलीट क्लास को जो है ना वो प्रोवाइड करने की बजाय जो लोकल लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो पब्लिक है, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है। करिकुलम इंक्लूड ईस्टर्न वेस्टर्न एंड इस्लामिक नॉलेज। जो निसाब है करिकुलम है, उसके अंदर जो मशरकी, मगरबी और जो इस्लामिक नॉलेज है उसको शामिल किया गया, यानी कि जो अंग्रेज का ये जो अंग्रेजी नॉलेज है वो भी, जो मगरब का जो सब कॉन्टिनेंट का नॉलेज है वो भी, और उसके साथ जो इस्लामिक आइडियालॉजी है, जो इस्लामिक नॉलेज है, उसको भी करिकुलम के अंदर शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद जी सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है इंग्लिश वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि इंग्लिश हमारे पास जो है अब वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, यानी हम अगर ईस्टर्न एजुकेशन भी बच्चे को देंगे, या फिर इस्लामिक एजुकेशन भी बच्चे को देंगे, तो वो भी इंग्लिश में हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास सेवंथ नंबर पे अलीगढ़ मूवमेंट पेव्ड द वे फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो अलीगढ़ की तारीख है, जो अलीगढ़ मूवमेंट है, उसने क्या किया, आज़ादी की राह हमवार कर दी इसमें। क्योंकि जो मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, इकोनॉमिकली मुसलमान स्ट्रांग हो चुके थे, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, इसलिए इन्होंने मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने में उनकी राह जो है ना वो हमवार कर दी। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इम्पैक्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। तो जब अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई, लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो उसके असरात क्या हुए, इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका। तो उसके जो असरात हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको भी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है the attitude of Muslim toward the English and English language changed, accepted the English and English language to some extent। यानी कि एक तो ये हुआ कि मुसलमानों का जो एटीट्यूड था, मुसलमानों का जो बिहेवियर था, अंग्रेजी और अंग्रेजी जबान की तरफ मुसलमानों का जो रवैया था वो बदल गया था। एक अंग्रेजों के बारे में जो मुसलमानों का रवैया था, मुसलमानों का ये रवैया था कि ठीक है जी, ये हमारे पास मुसल्लत हो गए हैं, हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। और दूसरा ये मुसलमान कहते थे कि अंग्रेजी जो है वो एक गैर मुस्लिम की लैंग्वेज है, इसलिए जो है ना वो ये गुनाह है कि हम अंग्रेजी सीखें। तो ये अलीगढ़ मूवमेंट के बाद जो है ना मुसलमानों का जो रवैया है इंग्लिश लोगों के साथ, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ था, वो चेंज हो गया था। ठीक है। अंग्रेजी और अंग्रेजी जबान को किसी हद तक कबूल कर लिया गया था, यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं, उनको और उनकी जो लैंग्वेज है, उनको इन्होंने, मुसलमानों ने किसी हद तक जो है बरसगीर के अंदर कबूल कर लिया था। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसमें है कि वेस्टर्न कल्चर वाज सिविलाइजेशन एंड वाज प्रमोटेड। कि जो मगरबी कल्चर है, मगरबी सकाफत और तहजीब है, उसको फरोग दिया गया है इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है। तो जिसकी वजह से आज भी ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो सर सैयद अहमद खां को आज भी सेकुलर कंसीडर करते हैं, कि वो साइकुलर सेकुलर थे। और कुछ जो उलमाए दीन हैं, उन्होंने उनके सर सैयद अहमद खां के बारे में
फतवे भी दिए थे। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अलीगढ़ मूवमेंट टुक कीन इंटरेस्ट इन द अफेयर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो अलीगढ़ तहरीक ने जो है ना इस्लामी दुनिया के मामलात में गहरी दिलचस्पी ली और जदीद मगरबी अलूम की तोसी मुमकिन बनाई, ताकि जदीद जो मगरबी अलूम है उसको वसी किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न साइंस एंड मेड वाज मेड पॉसिबल। जदीद मगरबी अलूम की तोसी मुमकिन बनाई, यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए ही जो जदीद मगरबी अलूम है, जो ब्रिटिश अलूम है, जो अंग्रेजी जदीद अलूम है, उसको यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए ही उसको तोसी देना जो है ना वो मुमकिन हुआ। 5 नंबर पे हमारे पास ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंग्लिश एंड मुस्लिम वाज मिनिमाइज। तो अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गलतफहमियां थी, उसको कम से कम किया गया, क्योंकि हिंदू जो थे वो मुकर गए थे और उन्होंने सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है, इन्होंने ही जो है ना वो ये जंग आज़ादी स्टार्ट की है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये जो मिसकंसेप्शन थी उसको अलीगढ़ तरीके अलीगढ़ ने उसको मिनिमाइज किया, उसको कम से कम किया। 6 नंबर पे है कि इट प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो उसने ये जो तरीके अलीगढ़ है उसने सियासी इकदाम फराहम किए और उसने मुसलमानों के लिए हुकूमत हासिल करने के लिए राह हमवार की। ठीक है। तो इट paved the way for Muslim to got job and government job were offered to only those who know English language। तो मुलाजमतें बतौर यानी कि हुकूमत नौकरियां सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो अंग्रेजी जो है ना जबान जानते हों। यानी कि तरीके अलीगढ़ के अंदर ये भी पॉइंट इसकी करेक्टर इम्पैक्ट के अंदर ये था कि अंग्रेजों ने ये कंडीशन रखी हुई थी कि हम उन्हीं लोगों को मुलाजमतें देंगे, उन्हीं को जॉब देंगे जो कि इंग्लिश जानते होंगे, क्योंकि तरीके अलीगढ़ के नतीजे में मुसलमानों ने काफ़ी हद तक जो है ना वो इंग्लिश को लर्न किया, इंग्लिश को वो सीखा, तो इसकी वजह से वो जॉब हासिल करने में कामयाबी हो गए थे। ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर पे हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ द मुस्लिम। मुसलमानों के जो हकूक हैं उनकी हिफाजत की गई, मुसलमानों के जो बेसिक राइट्स हैं उनके हकूक की हिफाजत की गई। तो 9 नंबर पे हमारे पास आता है इट प्रूव्ड अ सेफ गार्ड ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये मुस्लिम तहजीब और सकाफत का एक महफूज मुहाफिज साबित हुई, यानी कि ये जो तहरीक थी ये मुसलमानों की जो तहजीब है, मुसलमानों का जो कल्चर है, मुसलमानों की जो सकाफत है, उनको महफूज करने के लिए एक मुहाफिज साबित हुई। ठीक है। तो 10th पॉइंट हमारे पास आता है द मूवमेंट यूनाइट द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो तहरीक अलीगढ़ है इसने जो बरसगीर के मुसलमान हैं उनको यूनाइट कर दिया, मुत्तहिद कर दिया एक ही जगह के ऊपर। ठीक है। तो 11th पॉइंट हमारे पास है अलीगढ़ मूवमेंट प्रमोटेड द उर्दू लैंग्वेज एज वेल। तो अलीगढ़ तरीके अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ जो मूवमेंट है उसने उर्दू जबान को भी फरोग दिया, यानी कि उर्दू जबान को भी प्रमोट किया। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमोटेड एजुकेशनल उमंग द मुस्लिम। तो जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों में तालीम को फरोग दिया। ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है 13 नंबर पे 13 पॉइंट सोशल रिफॉर्म्स वर मेड अंडर द मूवमेंट। तो तरीके अलीगढ़ के तहत जो है समाजी इस्लाहात जो है ना वो की गई, यानी सोशल जो रिफॉर्म्स है, सोसाइटी के अंदर जो रिफॉर्म्स है, जो चेंजिंग्स हैं वो लेकर आई गई। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 14 पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर इस्टेब्लिश। तो कई तालीमी इदारे जो है ना वो कैम किए गए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन जो है ना वो मुसलमानों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। इसके बाद ये 15th नंबर पे हमारे पास आता है द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़
अलीगढ़ कॉलेज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। तो अलीगढ़ कॉलेज के जो तुलबा है उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है ना वो पाकिस्तान की जो यानी कि इंडिपेंडेंस है, पाकिस्तान की जो आज़ादी है, जो सब कॉन्टिनेंट की जो आज़ादी है उसको हासिल करने के लिए बढ़ चढ़कर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है। तो ये जी हमारा तरीके अलीगढ़ था। तरीके अलीगढ़ के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप तो को आपके आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।